हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से लगातार पहुंच रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि टीचरों के भर्ती से संबंधित, नियोजित टीचरों की सैलरी से संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराने की कोशिश करते हैं। 10 लाख युवाओं को मिली नौकरी और ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ को अगले 5 वर्षों में मौका मिलेगा। सीएम ने ऐसी बात कही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं को नौकरी में 35% आरक्षण दिया गया। देश में सबसे अधिक महिला पुलिस जवान बिहार में हैं। महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण, अब ये तमाम बातें यहाँ पे क्लियर की गई है। बिहार के कह सकते हैं कि भाई 10 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार को लेकर यहाँ पे सीएम ने एक बड़ी बात कही, एक बड़ी घोषणा की है। और सही भी है भाई, आपकी घोषणा जो है वो ठीक है। बिहार के साथ गोपालगंज में हो रहा है विकास, अनिल कुमार ने कहा है, तो बहुत अच्छी बात इन्होंने भी रखा है। और जैसा कि आपको दिखाई दे भी रहा होगा, ये बात यहाँ पे कही गई है। और लिखा है कि उन लोगों ने महिलाओं के लिए काम नहीं किया था, उन लोगों ने क्या किया किसी से छिपा नहीं है। 2006 में पंचायत चुनाव और नगर निकायों में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। अब महिलाएं अपनी बातों को खुलकर रख रही हैं, तो ये बात भी क्लियर की गई है और स्पष्ट रूप से देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है। आगे हम बात करें दोस्तों, इसी प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट का नियोजित टीचरों या जितने भी शिक्षक हैं उन पर एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे सामने उभर के आई है कि शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन नहीं देना देश में ज्ञान के महत्व को घटाता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि शिक्षकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करना और उन्हें सम्मानजनक वेतन नहीं देना देश में ज्ञान के महत्व को घटाता है। इससे उन लोगों की प्रेरणा शक्ति कमजोर होती है जिन पर देश की बौद्धिक पूंजी के निर्माण का दायित्व है। जस्टिस पीएस नरसिन्हा और जस्टिस सोयमाल्या बागची की पीठ के ने शिक्षाविदों, लेक्चरर्स और प्रोफेसरों को किसी भी राष्ट्र की बौद्धिक रीढ़ कहा गया है। अब सभी को ज्ञात है कि जो टीचर हैं वो राष्ट्र के निर्माता होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे देश की बौद्धिक पूंजी का निर्माण करने वालों की प्रेरणा शक्ति होती है कमजोर। पीढ़ियों के मन में चरित्र को आकार देने में अपना जीवन समर्पित करते हैं। तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन नहीं देना देश में ज्ञान की महत्व को घटाता है। तो ये बात भी यहाँ पे कही जा रही है, आप देख सकते हैं। तो स्पष्ट रूप से पीढ़ियों के मन में लिखा गया है कि यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि भाई जो भी लोग हैं अगर वो विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और अच्छी उनको वेतन दिया जाए तो वो मन लगा के जो है वो पढ़ाएंगे और भी बेहतर जो है वो काम करेंगे। तो सम्मानजनक वेतन नहीं देना देश में ज्ञान के महत्व को घटाता, ये बात कही जा रही है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बात कही है वो बहुत ही अच्छी बात कही है। शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन नहीं देना देश के ज्ञान के महत्व को घटा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ होगा बेहतरीन, क्योंकि भाई 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात जो कही जा रही है वो ठीक भी है भाई। वहीं भी शिक्षकों को कब मिलेगा सेवानिवृत्ति का लाभ, इस पे भी ये बात कही गई कि जो TRA 1, TRA 2, TRA 3 विद्यालय अध्यापकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण। इसके बाद विद्यालय अध्यापक सप्तम अनुसूचित वेतनमान के तहत पे बैंड 2 के ग्रेड पे युक्त पूर्ण वेतनमान यहाँ पे लिखा है जो वंचित हैं। और देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं बेहतरीन बात जो यहाँ पे कही जा रही है। और एक बड़ी अपडेट भी दोस्तों जो है वो आ रही है, तो एक बड़ी अपडेट आप देख सकते हैं यहाँ पे। और वीडियो में इतना ही, फिर हम हाजिर होंगे। दूसरी ओर हम बात करें TRA 3 के शिक्षक अभ्यर्थी जो लगातार इंतजार में बैठे हैं कि उनके लिए क्या कुछ होगा, तो मामला अब जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट में जा रहा है। और इसके बाद जो भी TRA 3 को लेकर हमारे पास अपडेट पहुंचेगी हम सीधे आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। TRA 3 के तहत जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर लगातार एकजुट हो रहे हैं और अपनी मांग को सीएम नीतीश कुमार तक रखा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि दोस्तों एक बड़ी अपडेट दोस्तों आ रही है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि 50% आरक्षण को लेकर बदल दिया है बिहार का माहौल, ये बात कही जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भाइयों के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए बेहतरीन खबर जल्दी लौट के आएगी। तो वीडियो में इतने, धन्यवाद, जय हिंद।